नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कुछ साक्ष्य आप लोग को देने वाला हूं और यह मैंने कहा भी था आप लोगों को देने के लिए। तो बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का पेपर आपका संपन्न हुआ है, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का। और मैंने यह बताया भी था कि आप लोग जाकर साक्ष्य देखिए, ठीक है। कक्षा 11 और 12 की किताबों के चैप्टर में जाइए। जैसे कोई भी प्रश्न है तो आपको यह तो पता चल जाएगा चैप्टर देखकर कि किस चैप्टर से संबंधित हो सकता है, हाँ? अब भक्ति आंदोलन से संबंधित अगर है अलवार संत, नैनार संत या कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, सगुण और निर्गुण का जो भी संतों का संबंधित कोई भी प्रश्न है तो भक्ति और सूफी परंपराओं वाले चैप्टर में होगा। तो आप लोग को जाकर देखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग साक्ष्य खोज सकते हैं। लेकिन देखिए, आइए मैं कुछ साक्ष्य खोजा हूँ। जैसे कि एक आपका प्रश्न था बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का, यह प्रश्न था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, विशिष्ट विशेषता क्या है। विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, विशिष्ट विशेषता क्या है। तो उसमें बहुत कुछ था, आभूषण था, फिर नगर नियोजन था ऑप्शन में, फिर आपका कोई एक और सील था, ठीक है, ये था। लेकिन देखिए विशिष्ट विशेषता लगा हुआ है। तो विशिष्ट विशेषता क्यों लगा हुआ है? विशेषता में तो भाई सैकड़ों विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो विशिष्ट विशेषता लगा हुआ है मतलब शहरी नियोजन है। और देखिए यह आपका चैप्टर का नाम है, बता रहा हूँ आप लोग को। हाँ, यह जो आपका चैप्टर है, हाँ, ईंटें मनके और अस्थियाँ। ईंटें मनके और अस्थियाँ, यह कक्षा 12 का या 11 का चैप्टर है। ईंटें मनके और अस्थियाँ देख लीजिएगा, ईंटें मनके और अस्थियाँ। और इसी में यह बताया गया है, यहाँ पर देखिए, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। अनूठा और विशिष्ट में अंतर नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो और सोचमदा से देखते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी मतलब शहरी जीवन के बारे में एक अलग पैराग्राफ में पूरा बताया ही गया है। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरी जीवन था उसके बारे में पूरा आपका पैराग्राफ में पूरी तरह से बताया गया है, ठीक है। तो यह आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यह आप लोग साक्ष्य आप लोग के सामने है कि जो एक नियोजित शहर था और सबसे अनूठा पहलू था, ठीक है। अभी आप देखिए दूसरा साक्ष्य आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एक और प्रश्न था कि जो चारण चरित्र है वह किस पर लिखा जाता था। तो ताड़ के पत्र पर लिखा जाता था। और इसका देखिए यह जो आपका साक्ष्य है आपका प्रारंभ क्या, कब, कहाँ और कैसे, यह संभवतः कक्षा 6 का चैप्टर है। तो ऐसा नहीं है कि कक्षा 11 और 12 में ही आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे। अगर 6, 7, 8, 9, 10 में भी अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ से भी आप उठाएंगे, ठीक है। तो यह आपका कक्षा 6 का चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इसमें आएंगे आप क्या, कब, कहाँ और कैसे। बहुत परेशानी हो रही है। देखिए ये चैप्टर है कक्षा 6 का, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इसी चैप्टर पर आएंगे तो तीसरे चौथे पेज पर आएंगे आप, तीसरे चौथे पेज पर आएंगे। चैप्टर का नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे है। और इसके तीसरे चौथे पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का पृष्ठ, ठीक है। यहाँ पर सब ताड़ पत्रों से के समय में बताया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। तब भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ताड़ का पत्ता या फिर भुर्ज पेड़ की छाल एक ही मानी जाती है। तो यह आपका था, ठीक है। यह आप लोग देख सकते हैं ताड़ के पत्रों के बारे में अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये ताड़ के पत्ते वाला आप दे सकते हैं, प्रारंभिक कथन है। और ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, तो ये पृष्ठ है, ठीक है। ताड़ के पत्रों से बनी हुई है, ठीक है। तो यह इसका भी साक्ष्य आप लोग के सामने है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस चैप्टर में है आपका। अब देखिए अगला देखिए,
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्रश्न और था कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के ऊपरी क्षेत्र में क्या रहते थे? मेसोपोटामिया 2 भाग बटा हुआ था। ऊपरी क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो पशुचारक थे, ठीक है, खानाबदोश थे। और दक्षिणी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह कृषि कार्य करते थे। तो जो ऊपरी क्षेत्र के जो मेसोपोटामिया के लोग थे वह पशुचारक थे, तो पशु चराते थे, तो पशु से संबंधित उत्पाद देते थे, दूध देते थे, चमड़ा देते थे, ठीक है। वह लोगों को बेचते थे, किसानों को, और किसान उसके बदले क्या देते थे, या जो ऊपरी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह देते थे उनको धातु के औजार। और देखिए इस लेखन कला और शहरी जीवन, ये जो कक्षा 11 का चैप्टर है, 11 का है, शायद 11 का चैप्टर है, इसी पर आइएगा पेज नंबर 21 पर, और इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरी जानकारी है। देखिए, पशुचारक के रूप में व्यापारिक नगर, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि चित्र 2 में मारी नगर दक्षिण के उन मैदानी भागों में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती है। तो दक्षिणी भाग जो मैदानी था उसमें खेती की पैदावार होती थी, ठीक है, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर, मतलब ऊपरी धारा पर, मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके दर्शाया गया है कि इसके ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। खेती भी होता था, पशुपालन भी चलते थे, ठीक है। मारी राज्य वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन देखिए अभी देखिए यहाँ पर देखिए, पशुचारकों को जब अनाज और धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं और उनके पनीर, चमड़ा और मांस आदि के बदले ये चीज़ प्राप्त करते थे। तो क्या जरूरत पड़ती थी? अनाज की जरूरत पड़ती थी और धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ती थी तब वे पशुओं और उनके पनीर, चमड़ा और मांस आदि के बदले वे चीज़ें प्राप्त करते थे। तो धातु की औजार जरूरत पड़ती थी, और उसमें अनाज तो ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। तो इसमें धातु का औजार होगा, धातु की औजार ही की विशेष आवश्यकता पड़ती थी, और कांसे से औजार बनाते थे, ठीक है। कांसा चीज लेते थे और उससे औजार बनाते थे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को मिल गया है, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी, तभी पशु और उसके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले भी ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़ी में रखे गए पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी, ठीक है। खाद, और उसमें क्या ऑप्शन में दिया? उसमें दिया है खाद ऑप्शन में। अब बताइए, खाद यह पशुचारक न देंगे? पशुचारकों के पास ही तो पशु है, तो वह किसानों को क्या देते थे? खाद देते थे, चमड़ा देते थे, दूध देते थे, पनीर देते थे। और ऊपरी क्षेत्र के जो निचले क्षेत्र के लोग क्या देते थे? वह कांसे के औजार देते थे, कांसा देते थे, ठीक है, धातु के औजार आदि देते थे। तो यह आपको जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह आपका लेखन कला और शहरी जीवन, यह जो 3-4 PDF है ना, यह मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, और आप लोग उसे देख लीजिए। यह जो 3-4 जो प्रूफ है यह मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी अपनी तरफ से आप ढूंढने का प्रयास करिए, सिर्फ हमारे भरोसे मत रहिए, तो अपनी तरफ से आप खोजने का प्रयास करिएगा, प्रूफ मिल जाएगा तो सही है, ठीक है। बाकी मैं 3 या 4 प्रूफ मैं आप लोग को दिया हूँ, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्शन आप लोग समय पर कर सकें, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। टेलीग्राम पर यह सारे प्रूफ मैं डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।